हेलो एवरीवन, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ग्रुप 2 की एनालिसिस डिस्कस की थी। आज हम करेंगे ग्रुप 3। ग्रुप 3 की एनालिसिस के लिए हमें ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है। कौन से फिल्ट्रेट की? जब हमने ग्रुप 2 किया था तो जब हमने एस्ट्रेस पास की थी तो हमारे पास रेसिड्यू बने थे। ये रेसिड्यू थे हमारे ग्रुप 2 के। इसके साथ जो बचा हुआ फिल्ट्रेट था हम उसकी बात करें, उस फिल्ट्रेट को हमें यूज करना है फॉर ग्रुप 3। ये ग्रुप 3 ऑनवर्ड हमने सेव करके रखा था, इसी फिल्ट्रेट को लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 2। आपने ग्रुप 2 के फिल्ट्रेट को लेना है। सबसे पहले इसमें अच्छे से एस्ट्रेस पास कर दो ताकि इसमें कोई भी ग्रुप 2 का पार्ट ना रहे और वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें पहले अच्छे से बॉईल ऑफ करेंगे H2S। आप अपने फिल्ट्रेट को लो, अच्छे से हीट करो जब तक उसमें से गैस निकलना ना बंद हो जाए। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी H2S क्या होगी, बॉईल ऑफ हो जाएगी। बॉईल ऑफ होने से जो हमारा ग्रुप 2 होगा ना, अगर उसमें कहीं भी उसका कुछ पार्ट रह गया है, पीपीटी उस सोल्यूशन में आ गए हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से हमारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, टू रिमूव ग्रुप 2 कंप्लीटली। ग्रुप 2 को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब आ गया हमारे पास ये सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है सोल्यूशन को, यानी कि इस फिल्ट्रेट को जिसको मैंने अच्छे से बॉईल ऑफ कर लिया। इसमें आप डालोगे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड बॉईल। इसको बॉईल कर लो अच्छे से। कंसंट्रेटेड HNO3 डालने के बाद, बॉईल करने के बाद आप इसमें डालोगे, देन ऐड अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड डालो, फिर बॉईल करो, एंड देन add ammonium hydroxide and again boil। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद आपने इसे क्या करना है, अच्छे से फिर कूल करना है। बॉईल नहीं करना, कूल करना है। जैसे आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, आपके पास क्या बनेंगे, पीपीटी बनेंगे। इतना डालने के बाद आपने देखना है, अगर आपके पास रेसिड्यू यानी कि पीपीटी बने तो वो किसके होंगे, ग्रुप 3 के। और जो इसका बचा हुआ सोल्यूशन होगा वो हम लेंगे फिल्ट्रेट यानी फॉर ग्रुप 4 ऑनवर्ड। ये हमारा ग्रुप 4 के लिए चला जाएगा। ठीक है, यानी आपने इसमें जो फिल्ट्रेट होगा, एस्ट्रेस अच्छे से बॉईल ऑफ कर ली। बॉईल ऑफ करने के बाद उसमें HNO3 डाला, बॉईल किया, अमोनियम क्लोराइड डाला, बॉईल किया, फिर ठंडा करके उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया और अच्छे से कूल कर लिया, और आपके पास पीपीटी बने तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रुप 3। अब ग्रुप 3 में हमारे पास 3 आयन्स हैं। एक तो है आयरन, एक है एल्यूमिनियम और एक है क्रोमियम। Fe, Al और Cr तीनों के अलग अलग कलर हैं। तीनों के कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा होगा। अगर आपके पास ये जो पीपीटी हैं ये बने हैं रेडिश ब्राउन कलर के, ये जो पीपीटी बने अगर ये रेडिश ब्राउन है तो ये मोस्ट प्रोबेबली आयरन होगा। अगर ये पीपीटी है जेलिटनस व्हाइट, जेली जैसे जेली होती है ना, एक जगह टिकती नहीं, हिलती रहती है, बिल्कुल वैसे से पीपीटी बनेंगे, जेलिटनस व्हाइट, दैट इज एल्यूमिनियम। और अगर आपके पास ये ग्रीन कलर के बने, जिसे हम बोलते हैं डर्टी ग्रीन, तो ये आपके पास होगा क्रोमियम। ठीक है, हमारे पास ये 3 रेडिकल है। इनके पीपीटी के कलर से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप 3, हमने निकाल लिया कि पीपीटी आ गए, और देन हमने मूव कर दिया टूवर्ड्स द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट हमारा किसके लिए, ग्रुप 4 ऑनवर्ड्स। अब ग्रुप 3 में हमारा कौन सा रेडिकल निकला, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 3 की एनालिसिस। अब ग्रुप 3 की एनालिसिस के लिए हमने कहां से लेना है, इन पीपीटी से लेना है। इन पीपीटी को लेने के बाद आपने इस पीपीटी में डाल देना है आपने सोडियम परऑक्साइड। अगर आपके पास सोडियम परऑक्साइड नहीं है तो आप इसकी जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और ब्रोमीन वाटर, ये लैब में अवेलेबल होता है ब्रोमीन वाटर, आप ये यूज करेंगे। अगर सोडियम परऑक्साइड है तो आप सोडियम परऑक्साइड यूज करेंगे, और अगर वो नहीं है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और ब्रोमीन वाटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके बॉईल करेंगे।
दोनों डाल के बॉईल करो। बॉईल करने के बाद आपने इसमें फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद हमारे यहाँ पर दो पार्ट आएंगे, एक होता है रेसिड्यू या आप कह लो सेंट्रीफ्यूगेट किया, और दूसरी साइड आपके पास आ गया इधर सॉल्यूशन यानी कि फिल्ट्रेट। अगर आपके पास रेसिड्यू आ रहा है तो वो रेसिड्यू क्या होगा आपके, ये जो अगर यहाँ पे रेसिड्यू बन रहे हैं वो रेसिड्यू हमारे किस कलर के होंगे, ब्राउन कलर के। तो ब्राउन कलर के रेसिड्यू किसके थे, आयरन के। तो ये किसके पार्ट में चला गया, Fe3 पॉजिटिव। डन। यहाँ पर क्या आ गया, Fe3 पॉजिटिव। अब आते हैं इधर के पार्ट में, इधर फिल्ट्रेट है तो फिल्ट्रेट में हमारा क्या जाएगा, क्रोमियम। अब क्वेश्चन आया कि एल्यूमिनियम कहाँ गया, एल्यूमिनियम इधर नहीं गया। अगर एल्यूमिनियम के व्हाइट पीपीटी आते हैं, ठीक है, अगर Al3 के व्हाइट पीपीटी आते हैं तो आप डायरेक्टली किस पे जाओगे, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट में। अगर ये पीपीटी व्हाइट आए, परफॉर्म डायरेक्टली कंफर्मेटरी टेस्ट। आपको स्कीम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट आने का मतलब है ये एल्यूमिनियम ही है, आप सीधा इसके ग्रुप की पीपीटी कंफर्मेटरी टेस्ट पे चले जाओ, ठीक है। तो इधर आ गया ब्राउन कलर में Fe और फिल्ट्रेट में चला गया क्रोमियम। अब एक साइड पे Fe को निकालना है, एक साइड पे क्रोमियम को। अब आते हैं आयरन पे। अब हमारे पास क्या है, पीपीटी। अब इन पीपीटी को लेना है और इन पीपीटी के साथ हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, ठीक है। अब इन पीपीटी को लेकर सबसे पहले आप इसका क्या बनाओगे, सोल्यूशन। उसके लिए आप इन पीपीटी को HCl में डिसॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। इस सोल्यूशन को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। सोल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने दोनों में अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने। एक में है पोटेशियम सल्फोसाइनाइड और एक में है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सेम नाम है, सल्फोसाइनाइड परफॉर्म करोगे, एक में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो सल्फोसाइनाइड प्लस अबव सोल्यूशन, ऐसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस अबव सोल्यूशन। जब आप उसमें सल्फोसाइनाइड डालोगे तो आपके पास यहां पर सल्फर की वजह से रेड कलर के ब्लड रेड कलर आएगा, रेड कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। और जब आप उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालोगे तो यहां पर बन जाएगा डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन। ये दोनों हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड सल्फोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इंपॉर्टेंट है, डीप ब्लू कलर आता है, ठीक है, ब्लू कलरेशन, और इस केस में आती है हमारे पास रेड कलरेशन। डन। दूसरी साइड हमारा फिल्ट्रेट में क्या है, चला गया क्रोमियम। अब करते हैं हम इस क्रोमियम के टेस्ट, ठीक है। अब क्रोमियम के टेस्ट के लिए भी आप अपने सोल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक पार्ट में हम परफॉर्म करेंगे लेड एसीटेट टेस्ट और दूसरे में हम परफॉर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन में डालना है एसिटिक एसिड और उसमें डाल देना है आपको लेड एसीटेट। ये डालने के बाद आपके पास क्या बन जाएंगे, येलो पीपीटी। तो इसका मतलब वो क्या है, क्रोमियम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट में क्या करोगे, आपने ऊपर का सोल्यूशन लेना है, उसमें डालना है आपको डिल्यूट H2SO4, फिर आपको थोड़ा सा उसमें ईथर डालना है और डालना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये डालने के बाद अब क्योंकि इसमें एक तो सोल्यूशन है एक ईथर है, सोल्यूशन और ईथर एक दूसरे में इमिसिबल है तो 2 लेयर आ जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा, ब्लू कलर आ जाएगा इन ईथर लेयर। 2 लेयर्स बनेगी और आपकी ईथर वाली जो लेयर होगी इसमें क्या आएगा, ब्लू कलर। तो ये हो गया हमारा टेस्ट किसका, क्रोमियम का। आयरन निकल गया, क्रोमियम निकल गया, अब बचा कौन, एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो आपने एल्यूमिनियम के डायरेक्ट क्या करने थे, टेस्ट करने थे। अब एल्यूमिनियम जो है इसके डायरेक्ट टेस्ट की बात करते हैं, इसमें आता है एक इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज लेक टेस्ट। ठीक है, आपके पास ये जेलिटनस व्हाइट पीपीटी आए,
आपने उसके साथ क्या परफॉर्म करना है, लेक टेस्ट। तो आपने क्या करना है, इन पीपीटी को लेना है। कौन से पीपीटी, ये जो आपके चेलिटनस व्हाइट आया, डायरेक्ट परफॉर्म करें ना तो कुछ डाला नहीं अभी तक, वही व्हाइट पीपीटी है, उसमें आपने डालना है डिल्यूट HCl। HCl डालने के बाद आपने इस सोल्यूशन में डाल देना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस। ब्लू लिटमस डालेंगे हम यहाँ, और फिर डालना है उसमें NH4OH। ठीक है, जब आप इसमें पीपीटी लोगे, उसमें HCl डालोगे, फिर आप उसमें डालोगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस, फिर आपने उसमें डालना है एक्सेस में NH4OH। एक्सेस में डालने के बाद आपके पास यहां पर क्या आ जाएंगे, ब्लू कलर के पीपीटी आएंगे, और ये ब्लू पीपीटी आपके ऐसे फ्लोट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में जैसे लेक होती है ना, लेक में चीजें फ्लोट करती है, बिल्कुल वैसे, इसीलिए से बोलते हैं लेक टेस्ट। ठीक है, फ्लोट इन सोल्यूशन। डन। ये तो इसका एक टेस्ट है जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। दूसरा इसका जो टेस्ट था वो था कोबाल्ट नाइट्रेट, चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। जिसमें कैविटी लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, उसको ब्लो पाइप से ब्लो करते हैं, फिर हमारे पास व्हाइट कलर आता है, उस व्हाइट कलर पे कोबाल्ट नाइट्रेट डालते हैं, और कोबाल्ट नाइट्रेट पे डालने पे दोबारा रिपीट करने पे हमारे पास क्या आता है, ब्लू मास, ब्लू कलर। वहां से हमारा एल्यूमिनियम भी क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। ओके, तो ये थी हमारी ग्रुप 3 की एनालिसिस, जिसमें हमारे पास 3 रेडिकल थे, Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। कई बार स्कीम में इसके साथ साथ Mn भी दिया होता है, Mn यहाँ पर नहीं आएगा, हम उसे यहाँ पर नहीं लेते, वो हमारा ग्रुप 4 में आता है। ठीक है, तो आप उसे यहाँ पे स्किप करके चलोगे। तो हमारे पास यहाँ 3 रेडिकल है जिन्हें हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपना ग्रुप नंबर 4 उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।